दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों आज के कानून की जानकारी के इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। आज जानेंगे PIL होता क्या है, PIL कौन फाइल कर सकता है, PIL कहाँ फाइल होता है, आखिर PIL लोग क्यों फाइल करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद अंसारी, कानून की जानकारी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों PIL का चलन इंडिया में नहीं था, मतलब पुराने ज़माने के, अभी तो 20वीं सदी में आ चुका है, 21वीं सदी में आ चुका है और 20वीं सदी में तो बस स्टार्टिंग पीरियड में ही था। तो चलिए सिस्टमेटिक ढंग से PIL को समझते हैं। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL को हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। अक्सर टीवी में, अखबारों में प्रकाशित होते रहती है, अखबारों में और टीवी में हमेशा आते रहते हैं कि फलाना नाम के पर्सन ने PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इस सिलसिले को लेकर, उस सिलसिले को लेकर ऐसा चर्चा चलते रहता है। अगर कोई एकेडमिक बैकग्राउंड से है तो वो जानते होंगे कि MC मेहता इन्वायरमेंट के बारे में बहुत से PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं, जिनके चलते MC मेहता के नाम से बहुत से कानून भी बन गए। इन्वायरमेंट MC मेहता केसेस ये वेल नोन हो गए और उनके चलते इन्वायरमेंट के फील्ड में MC मेहता को भी इनाम भी दिया गया। तो चलिए दोस्तों, PIL जो है ए नोवेल एंड रिसेंट फीचर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम में है। ये पहले चलन में नहीं था। रीट तो समझ में आता है, स्पेसिफिक रीट, जुडिशियल रीट, वो सब फाइल करते हैं लोग। रीट के बारे में कभी चर्चा करेंगे दोस्तों कि स्पेसिफिक रीट इंडिया में कितने तरह के होते हैं, कितने अपनाए जाते हैं, और इंटरनेशनली भी रीट के बारे में कभी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में रीट के बुक के बारे में, बेस्ट बुक ऑफ द रीट इन इंडिया के बारे में चर्चा किया था और इस एपिसोड में PIL के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों कोर्ट्स हैव आल्सो इंटरटेन्ड PIL suo motu। कोर्ट को यानी कि कोर्ट की बात जब भी करेंगे तो हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, विभिन्न प्रदेश के, भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रदेश के कोर्ट सो मोटो ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सो मोटो ले सकते हैं। वो तो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों PIL का चैप्टर एक नया है, पहले ये चलन में नहीं था। दोस्तों ये अब मेरे अपने जो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम, क्या पूरा का पूरा वर्ल्ड में भी PIL का चैप्टर एक नया चैप्टर है। PIL को भारत के संविधान में ना तो उल्लेखित किया गया है और ना ही जनरल क्लॉजेस एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट में है। PIL यानी कि जनहित याचिका के बारे में भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि PIL ऐसे फाइल करे, वैसे फाइल करे, PIL होता क्या है, हाँ नहीं किया गया। ना ही कोई जनरल क्लॉज एक्ट में है, ना ही अदर स्टैट्यूट में है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते हैं PIL का मीनिंग क्या होता है। वैसे लिटरल एब्रिविएशन PIL करते हैं तो P फॉर पब्लिक, I फॉर इंटरेस्ट, L फॉर लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिन्हें जनहित याचिका कहते हैं।
तो इसका मीनिंग थियरी लैंग्वेज में अगर समझे, लोक हित में जो लिटिगेशन जो इसके कानूनी अधिकार के बारे में हो या उनके हित को धक्का पहुंचाने वाले कारण के अगेंस्ट में PIL यानी कि लिटिगेशन जो कोर्ट में फाइल किया जाता है उसे PIL कहते हैं। मतलब जनहित के लिए जो भी लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट में अगर करते हैं, मास लेवल पे हो, पर्सनल अटैक टाइप का नहीं हो कि पुराने कोई दुश्मनी की वजह से किसी ऑफिसर के खिलाफ, किसी पर्सनल आदमी के खिलाफ फाइल कर देंगे, ये PIL मान्य नहीं होगा। दोस्तों, PIL समय और परिस्थिति की उत्पत्ति है। दोस्तों, ये पहले चलन में नहीं था, समय और परिस्थिति ने PIL को जन्म दिया है। दोस्तों, PIL इंग्लैंड में 20वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। अभी तो हम लोग दोस्तों 21वीं सदी में हैं, सन 2022 चल रहा है। 20 के बाद मतलब 2000 ईस्वी के बाद 2001 जैसे आते हैं तो हम लोग 21वीं सदी में एंटर कर जाते हैं। तो अमेरिका में PIL 1876 ईस्वी में न्यूयॉर्क में धरातल पर आई। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लैंड में 20वीं सदी में शुरू हो गया था और अमेरिका में दोस्तों 1876 ईस्वी में, यानी कि सन 1876 ईस्वी में न्यूयॉर्क में धरातल पर आई। और दोस्तों 1876 में अब प्रथम विश्व युद्ध याद कीजिए। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में, सन 1914 ईस्वी में हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU ने PIL दाखिल किया था। किसके खिलाफ दोस्तों? प्रशासनिक एजेंसी जब वहाँ के फेल हो गए थे, पब्लिक हित को बचा नहीं पाए थे, पब्लिक के इंटरेस्ट को बहुत क्षति पहुँचा था, तो उस समय अमेरिका में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने PIL वहाँ के कोर्ट में यानी कि अमेरिका के कोर्ट में दाखिल किए थे। इन दिनों अमेरिका में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ सिटीजन एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, environment and protection, abuse of the political power, प्रोटेक्शन हो गया, एब्यूज ऑफ द पॉलिटिकल पावर हो गया। जानते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल पावर के चलते आदमी कितना गलत काम करते हैं और पॉलिटिकल पावर से इंडिया में भी देखा गया है। दोस्तों, बहुत जगह ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं उनका समर्थन नहीं करता, सुनने में आता है, देखने में भी आता है कि ED ने विपक्ष के खिलाफ केस, पुराना केस को खोल दिया, CBI ने खोल दिया। हाँ, तो इस तरह के सेंट्रल एजेंसियां विपक्षी को के पीछे पड़ जाती है, तो जनता को लगता है कि इन्हें तंग करने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा देखा गया है। दोस्तों, मैं किन्हीं का पक्ष और विपक्ष में बातें नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं जनहित के लिए बना रहा हूँ, लोक चेतना को जागृत करने के लिए बना रहा हूँ, ना कि मैं किन्हीं के खिलाफ हूँ। ऐसा ना हो दोस्तों कि कभी ऐसा होता है ना कि मैं किसी एक तरफ बोलने लगा, पक्ष या विपक्ष वाले मेरे वीडियो देख के मुझ पर केस कर देंगे और मुझे जेल के अंदर डाल देंगे, सलाखों के पीछे रहना पड़ जाए। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं चाहता, बस जनरल अवेयरनेस के लिए कि बताना चाहता हूं दोस्तों। और दोस्तों, अमेरिका में PIL किसके लिए दाखिल किया था देख लिए, एब्यूज ऑफ द पॉलिटिकल पावर और प्रोटेक्शन ऑफ पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड मासेस, मतलब एकदम गरीब आदमी बहुत सी संख्या में जो है उनके लिए, उनके, और प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक
खनिज संपदा को बचाने के लिए भी अमेरिका में PIL दाखिल करते हैं दोस्तों। ये तो अमेरिका और इंग्लैंड की बात होगी। और इंडिया में दोस्तों यानी कि भारत में 1970 के दशक के बाद से PIL में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि उससे पहले होता था तो कम मात्रा में, बहुत कम आदमी जानते थे, लेकिन जब से 1970 के दशक के बाद से जो शुरू हुआ PIL दाखिल करते गए MC मेहता तो और फेमस हो गए दोस्तों इस बारे में। तो एलिमेंट्स जानते हैं दोस्तों, PIL के क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं दोस्तों। मैं किताब का ही हूबहू एलिमेंट्स बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, आखिर किन्हीं को ज्ञान कहाँ से आखिर होगा, किताब से ही ना। किताब ज्ञान का खजाना है दोस्तों। तो मैंने किताब से इंग्लिश में नोट किया है दोस्तों, अब मैं उन्हें पढ़कर सुनाता हूँ दोस्तों। पब्लिक एलिमेंट क्या होना चाहिए कि किसी PIL को दाखिल करने के लिए दोस्तों, तो पब्लिक फंड वुड बी यूटिलाइज्ड। जिस किसी में भी अगर पब्लिक फंड यूटिलाइज हुआ हो, उपयोग हुआ हो, यानी कि पब्लिक का पैसा लगा हो जिसमें, और उसमें आपको लगा है धांधली हुआ है, जालसाजी हुआ है किसी तरह का, तो हम PIL दाखिल कर सकते हैं कि इसमें ऐसे कैसे हुआ और इनके हम जांच चाहते हैं। ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन जनहित के लिए, जनहित के इंटरेस्ट में है, तो PIL दाखिल कर सकते हैं दोस्तों। एक हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर द गुड्स और सर्विसेज विच आर बीइंग कमीशन्ड कुड बी फॉर ए पब्लिक पर्पस सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग, पावर प्लांट्स और अदर पब्लिक यूटिलिटीज। दोस्तों देखा गया है कि सरकारी फंड से रोडें बनती हैं, रोडें बनकर तैयार भी नहीं हुई है और रोड उखड़ना चालू हो गया है। यानी कि जिस रोड का लाइफ 20 वर्ष होना चाहिए वो कुछ ही महीनों में उखड़ने लगा। तो पता चला कि इनमें एकदम निम्नतम गुणवत्ता वाले मटेरियल का यूज किया गया है, कम मात्रा में मटेरियल का यूज किया गया है, जिसके चलते रोड के उम्र और टिकाऊपन में कमी आएगी। तो इस स्थिति में पब्लिक का पैसा लगा है, मास लेवल पे पब्लिक का पैसा लगा था, पब्लिक का पैसा टैक्स से ही तो कलेक्ट होके जाते हैं, वो पब्लिक का पैसा था, पब्लिक का पैसा बर्बाद हुआ, तो इसमें कौन कौन जिम्मेवार हैं, इसके लिए हम लोग PIL लगाते हैं ताकि दोषी को सजा दिला जा सके दोस्तों। उसी तरह बिल्डिंग में है, पावर प्लांट में भी है दोस्तों। किसी तरह मान के चलिए थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, तो थर्मल पावर प्लांट में अगर स्टीम चेंबर किसी तरह से लीक हो जाता है, लीक हो जाने के बाद वो मास लेवल पे क्षति पहुंचाते हैं, तो इस स्थिति में भी हम लोग PIL दाखिल कर सकते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ, मास लेवल पे क्षति हुआ, इनका क्षतिपूर्ति कैसे होगा। उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जानते ही हैं दोस्तों, न्यूक्लियर यूरेनियम कितना खतरनाक होता है, उनका निरंतर रेडिएशन होते रहता है दोस्तों। U-235 बहुत खतरनाक होता है दोस्तों यूरेनियम। तो ये पावर प्लांट में भी यूज़ हो सकता है। अदर पब्लिक यूटिलिटीज, किसी भी तरह का पब्लिक यूटिलिटीज में अगर किसी तरह का गड़बड़ी हुआ हो तो उनके खिलाफ PIL दाखिल कर सकते हैं। ये सब एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट को देखते हुए हम लोग PIL दाखिल कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरा पर्सनल ईगो को हर्ट हुआ है किसी व्यक्ति या किसी फर्म के चलते तो हम लोग PIL करेंगे। इस कंडीशन में हम लोग PIL ना करके रिट मारेंगे, रिट पिटिशन डालेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोस्तों। तीसरा पॉइंट अगर देखना चाहते हैं तो तीसरा पॉइंट में आएगा, द पब्लिक वुड बी डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द सर्विसेज बिकम अवेलेबल to the public expeditiously।
मतलब दोस्तों कि कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने निकाला था, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी ने लिया। जैसे मान के चलिए गंगा जी में पुल बनाना है दोस्तों, पुल बनाने का समय सीमा था 5 साल, 5 साल में बन के रेडी हो जाना चाहिए। यहाँ 10 साल लग गया और अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में मास लेवल आदमी को क्षति हुआ है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट आपको 5 साल के लिए दिया था कि 5 साल में आप कंप्लीट कर जाएं, लेकिन अभी भी आपने नहीं किया है। इस कंडीशन में कोई भी पब्लिक PIL दाखिल कर देता है और क्षतिपूर्ति की मांग करता है कि आप क्या करना चाहिए, हमको न्याय दीजिए दोस्तों। और चौथा पॉइंट अगर देखेंगे तो आता है द पब्लिक वुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन द क्वालिटी ऑफ वर्क अंडरटेकन और गुड सप्लाइड बाय द टेंडर। अगर जैसे हम जेल की बात करें तो जेल में फूड सप्लाईज, कपड़े वगैरह वगैरह चीज़ों की डिमांड होती है, सब्जियां की डिमांड होती है। अगर सब्जियां गुणवत्तापूर्ण नहीं जा रही है, खाद्य पदार्थ गुणवत्तापूर्ण नहीं जा रहे हैं, तो कैदियों को नुकसान होता है, जो भी वहाँ खाना खाते हैं उनको नुकसान होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि इस कंडीशन में हम लोग PIL दाखिल कर सकते हैं कि ये जो है ऐसा गड़बड़ी क्यों होता है, ठीक किया जाए, दोषियों को सज़ा दिया जाए। तो इस कंडीशन में भी हम लोग PIL दाखिल कर सकते हैं दोस्तों। PIL, अब बात आती है कि PIL कोर्ट में कौन दाखिल कर सकता है। जैसे रिट पिटीशन होते हैं दोस्तों, कोई पिटिशनर वकील के थ्रू दाखिल करते हैं, लेकिन PIL एक अजब तरह का सिस्टम है। PIL का सिस्टम ही अजब तरह का है। इसमें कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक हो, भारत के संदर्भ में 18 साल से एबव हो, जाहिर सी बात है कि बच्चा PIL दाखिल नहीं कर सकता है, तो वो PIL दाखिल कर सकता है। PIL दाखिल आप जाके भी कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि साहब हमको PIL दाखिल करना है, ये हमने तैयार कर लिया है, साइन करके दाखिल कर सकते हैं। या टेलीग्राम के जरिए, मेल के जरिए या बाया पोस्ट के जरिए, पत्र के जरिए दोस्तों, किसी भी मीडियम से आप, यानी कि मेन मकसद होता है आपका जो PIL रीट पिटीशन का, वो कोर्ट तक पहुंच जाना। चाहे किसी भी मीडियम से अगर कोर्ट तक पहुंच जाता है तो PIL के बारे में चर्चा करने लगते हैं वहाँ के सिटिंग जजेज, और देखते हैं कि मेरिट है कि नहीं। मेरिट है तो एक्सेप्ट करते हैं, डिमेरिट है तो रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस आदमी का डाला हुआ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अब किसी भी तरह से इस याचिका से संबंधित मामलों को नहीं सुना जा सकता है। या कभी सुने होंगे दोस्तों, फलाना एजेंसी ने फलाना डिपार्टमेंट या फलाना कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जनहित याचिका दायर किया है। जनहित याचिका कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए इस तारीख के लिए तय किया है। दोस्तों ऐसा सुनने में, दूरदर्शन में देखने में आपको मिला होगा, दूरदर्शन या किसी भी लोकल चैनल में आप देखे होंगे। मैं याद कीजिए दोस्तों, कभी न कभी आप तो देखे ही होंगे। तो दोस्तों PIL का अधिकार हमारे संविधान में आखिर कहाँ दिया गया है। जैसा कि हमने बताया कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, PIL के बारे में लिखा नहीं है, तो हम आखिर दाखिल कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग रीट दाखिल करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रीट दाखिल करना हो, रीट पिटीशन दाखिल करना हो, तो
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेके हम लोग रिट पिटीशन दाखिल करते हैं। और अगर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करना हो तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 यानी कि आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम लोग रिट पिटीशन फाइल करते हैं। उसी तरह PIL को भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 या 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में PIL को इंटरटेन किया जाता है दोस्तों। और अगर हाई कोर्ट की बात करें यानी कि भारत के अलग अलग राज्य के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों। अगर विभिन्न राज्य के हाई कोर्ट में अगर वो PIL एक्सेप्ट करेंगे तो उनका क्या कानूनी प्रोविज़न है। तो हाई कोर्ट में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत PIL को इंटरटेन करते हैं दोस्तों। PIL किसी भी दूसरे ट्रिब्यूनल या कोर्ट में दाखिल करने का अधिकार नहीं दिया गया है दोस्तों। ये क्लियर हो गया कि PIL जो है लोअर कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट में PIL दाखिल नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं, ना ही किसी और अदर एजेंसी वाले या स्पेसिफिक कोर्ट या स्पेशल कोर्ट में कर सकते हैं। हम लोग PIL दाखिल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ विभिन्न स्टेट के अंदर में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि PIL एक गजब का ये है लीगल डंडा कह सकते हैं दोस्तों कि PIL के जरिए अगर किसी सरकारी एजेंसी ने गलती किया है या किसी भी तरह के धांधली हुआ है तो हम उस पर शिकंजा कस सकते हैं और न्याय का गुहार लगा सकते हैं। या दोस्तों कभी कभी ऐसा सुनने में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सो मोटो एक्शन ले लिया कि देखते हैं कि अगर मास लेवल पे डिजास्टर हुआ है और कोई भी याची सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं गया है तो उनके सामने आया या उनको लगा कि हमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए तो कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो सो मोटो एक्शन लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। संबंधित डिपार्टमेंट या अधिकारी को नोटिस भेज करके शो कॉज कर सकते हैं, कारण बताओ नोटिस भेज सकते हैं और आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। दोस्तों PIL के बारे में ये संपूर्ण जानकारी संक्षेप में दिया ताकि आपको समझ में आ सके PIL होता क्या है दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और हमें बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और PIL होता क्या है, PIL क्या है, PIL के रेमेडीज क्या है, ये किनके हित में है, ये सब सारे चीज़ पब्लिक को जनसाधारण को कम से कम समझ में आए और मेरा ये इफ़र्ट सफल हो। दोस्तों आगे की वीडियो किसी और मुद्दे पे बात करेंगे आगे की वीडियो में। और फिलहाल मेरा जो ये वीडियो बनता है हमेशा कानून से संबंधित लॉ से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है। ये वीडियो बनाने का मतलब ही होता है मेरा कि
जनता के कल्याण के लिए। लीगल फर्टिलिटी के होने के कारण हम प्रयासरत होते हैं, जब कभी मौका मिलता है वीडियो बनाते हैं दोस्तों और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।